गाजियाबाद में ज्ञानपीठ केंद्र में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव द्वारा किया गया और अध्यक्षता डॉक्टर विशन लाल गौड़ ने की। मुख्य अतिथि कर्नल RL राम रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव समाजवादी विचारक ने कहा कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के अचूक अस्त्र से महात्मा गांधी ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता से देशवासियों को गुलामी से मुक्ति दिलाया। इस अवसर पर सभी उनके सहयोगियों का भी देश की जनता ऋणी रहेगी। गांधी जी आध्यात्मिक संत, महान दार्शनिक रहे। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। वो आदर्श राज्य की विकेंद्रीकृत सत्ता, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की किरण पहुंचे, ऐसा चाहते थे। समारोह में वक्ताओं ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों और शास्त्री जी की सादगी और नैतिकता की प्रतिमूर्ति के रूप में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और देशभक्ति गीतों और भजनों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। विचारक, महान दार्शनिक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नैतिकता की प्रतिमूर्ति, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ज्ञानपीठ केंद्र में मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RL राम जी, जो कर्नल रहे हैं सेना में, आपने देश की, समाज की सेवा की है। हमारे भाई कर्नल अर्जुन सिंह यादव जी, CB मौर्य जी, समाज सेविका फूलमती यादव जी, उद्यांचल यदुवंश जन कल्याण समिति के संरक्षक अध्यक्ष रहे और लगातार उस संस्था के विकास में काम किया। भाई SS प्रसाद जी, हमारे तीनों विद्वान शिक्षक जो मधुसूदन जी के प्रेरणा से आज समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे भाई सूर्यनाथ सुमन जी, जो डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, और सभी सभागार में उपस्थित आदरणीय साथियों, महानुभावों, बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, आप लोग बहुत देर से सभागार में विद्वानों के विचार सुन रहे हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग शांतिप्रिय तरीके से इतनी देर से हैं। मैं आप लोगों का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि लगातार ज्ञानपीठ केंद्र पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, आप लोग उसमें शरीक होते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि हमें इस समाज को, देश को और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमें काम करना है, प्रेम पैदा करना है। मैं आप लोगों के बीच में यह कहना चाहता हूं, और मैं जो पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जब मंत्र दिया गांधी जी ने करो और मरो का, तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया मरो नहीं मारो। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को मारो का नारा दिया। इतने बहादुर थे। इनका व्यक्तित्व निश्चल, ईमानदार, नैतिकता पूर्ण था। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जो सादगी थी, जो ईमानदारी थी, जो सत्य था, जो उनके अंदर निष्ठा थी, जो सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को जिसने हिला दिया, और बिना अस्त्र के सत्याग्रह के कारण हम अगर यहां उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक कर्तव्य है, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें इस देश को आजाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, उनका जन्म और उनके त्याग को, महान आत्माओं की शहादत को, जिन लोगों ने फांसी के फंदे पर लटक गए, सबका जन्मदिन मनाना है। हमें उन महान पुरुषों का भी जन्मदिन मनाना है, जैसे ज्योतिराव फूले जी हैं, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमें राजा राम मोहन राय और जितने यहां महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग, जिन्होंने दिशा और दशा बदलने का इस देश का काम किया, सबका जन्मदिन मनाना। लेकिन हमारा जो आधार है वो नैतिक होना चाहिए, सत्य और ईमानदारी से परिपूर्ण होना चाहिए। हम किसी समाज और देश की या किसी संस्था की सेवा तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर, जैसा वीरेंद्र बाबू ने बताया, कि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, ईमानदारी होगी, लगन होगी, तब हम समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। इन लोगों में यह कूट कूट भरा था। इनके अंदर दर्शन, समानता, समता, न्याय और बंधुता, भाईचारा, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवाद है, पाखंड है, उसके विरुद्ध भी इन लोगों ने संघर्ष किया। इन्होंने राजनीतिक काम ही नहीं किया, इन्होंने सामाजिक काम, आध्यात्मिक काम, सांस्कृतिक काम और समाज के अंदर जो रूढ़िवाद था, जो पाखंड था, जो अंतर था। मंच पर आसीन परम आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल रामलाल जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित मेरी आदरणीय विभूतिगण, आदरणीय शिक्षकगण, मेरी माता जी, और इस सभागार में आए हुए सभी महान भावों को मैं अभिनंदन करता हूं। नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज पूरा देश भारत के दो वीर महान सपूतों का जन्मदिन मना रहा है। भारत के दो लाल का आज जन्मदिन है और आज हम सब लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसी महान विभूतियों को आज नमन कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया, और जहां आज हम आजादी की जो सांस ले रहे हैं वो सिर्फ उनके कारण है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सत्य, अहिंसा और समानता, जैसे आदरणीय हमारे गुरु जी ने बोला कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर बहुत ही कम लोग चल पाते हैं। चलना बहुत कठिन है,
सोचते बहुत लोग हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल जाएंगे, लेकिन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में ऐसा कर पाना बहुत कम लोगों के बस में होता है। यही करने की बात है, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम कुछ अंश भी उनके मार्ग पर चल पाए, इन दोनों विभूतियों के सत्कर्मों के याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर संकल्प लेकर जा पाए, यही बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए सबके लिए होगी। हम समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 की बात है, बहुत सारी बातें आपको पता है। 1965 में पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी। एक छोटे से तर्क का व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसे छोटा डायनामो कहा जाता था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति, जिसने उस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, उसने हमारे देश के लोगों से, आम जनता से यह आह्वान किया कि 2 वक्त की रोटी जो है, एक दिन का उपवास रखिए, आप एक दिन का उपवास रखिए देश के लिए, क्योंकि देश की सेना और देश के वीर सपूत लड़ रहे थे, और देश में जितनी भी खाली जमीनें हैं उस पर खेती कीजिए। ये बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति कर सकता है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यहां पर सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि हमारी विभूतियां बैठी हैं, इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, ये हमें बताएंगे, और हम लोगों का क्या कर्तव्य है वो समझने की बात है। आज समाज में जिस महात्मा गांधी जी ने उस समय, आप आज देखिए, आज हम लोग 155वीं जयंती मना रहे हैं महात्मा गांधी जी की, और आज हम लोग, आज नौजवान पीढ़ी जो है, आदरणीय गुरु जी ने बताया कि हमें क्या सीख देकर जाना चाहिए, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी क्या है, महात्मा गांधी पर सवाल उठाने का काम कर रही है। बहुत सारे लोग, जो हमारी नौजवान पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है कि वो महात्मा गांधी के पर सवाल करती है, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने सत्य का पढ़ाया, 200 साल की गुलामी से हमें आजादी दिलाई, जिसने बिना खड़ग बिना ढाल के उसके पर प्रसिद्धि लगाया जाता है। ये सोचने की बात है कि जिस महात्मा गांधी ने, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लंदन में बैरिस्टर पढ़ के आए थे, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन क्यों उनके दिल में अपने देश के लिए देशभक्ति थी, देश के लिए प्यार था, देश के लोगों के लिए प्यार था, देश के किसानों के लिए प्यार था, मजदूरों के लिए प्यार था कि हमारा देश गुलाम है, उस देश की गुलामी को कैसे आजादी दिलाई जाए। उसमें बहुत सारे असंख्य बलिदानियों का योगदान है, वीर सपूतों का योगदान है, उन्हें कम नहीं मैं आंकड़ा, न उन्हें बुलाया जा सकता, लेकिन महात्मा गांधी के योगदान को भी कम नहीं आंका जा सकता, जो लोग आज प्रशिक्षण लगा रहे हैं। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में जो काम किया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सवर्णीय अभंग आंदोलन हो, चाहे चंपारण हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की छूने चली गई। इसलिए मैं आपसे यहां निवेदन करने आया हूं, आज आप लोग महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से आज यहां संकल्प लेकर जाएं। ये प्रेरणा कैसे मिलेगी जब तक हम लोगों के बीच में समानता का भाव नहीं होगा। आज समाज उसी विघटन की स्थिति में आ गया है कि देश में आज फिर वही ताकतें मजबूत होती जा रही हैं कि देश आज ऊंच नीच की खाई में फिर पड़ गया है। आज देश सिर्फ धर्मों की राजनीति में चला गया है, आज देश सिर्फ जातियों में बढ़ गया है। जब तक इस देश का भला नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि देश का विकास तभी हो सकता है जब देश में एकता होगी, देश में अखंडता होगी, यह देश तभी तरक्की कर पाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, यहां महानुभावों से कहना चाहता हूं, मातृशक्ति से कहना चाहता हूं, यह देश सबसे पहले है। यह देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे, तभी ये आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। यह देश की एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। यह देश तभी विकसित और विकासशील बन पाएगा जब हम लोग एकता रहेंगे, बिना जाति भेद के, बिना धर्म भेद के, बिना एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए हम उनसे भेदभाव नहीं करेंगे, तभी ये देश आगे चल पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात को जानिए, इस बात को संकल्प लेकर जाइए आज यहाँ पर कि आज हम इन महान शख्सियतों, महान विभूतियों, हमारे लिए तो महापुरुष हैं, हमारे तो ये भगवान है, क्योंकि आज अगर ये नहीं होते तो देश यहां तक नहीं पहुंचा होता। एक आप देखिए, एक आदर्श देखिए, एक ईमानदारी की मिसाल देखिए कि एक छोटी सी रेलवे दुर्घटना हो गई, आज आप देख लीजिए यहाँ पे राजनीतिक मंचों पर या जो सत्ता में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए,
एक छोटी सी रेल दुर्घटना हुई जिसमें इनका कोई दोष नहीं था, इन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। आज किसी भी राजनीतिक दल से कह दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है देश में। आज 2 अक्टूबर है। पूरे विश्व में जहां भारतवंशी हैं और हमारे देश में आध्यात्मिक संत, राजनीतिक संत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और निश्चल, ईमानदार, नैतिकता के प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती ज्ञानपीठ केंद्र में आयोजित की गई। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सभी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सुना। महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से खत्म कर दिया, साम्राज्यवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया, वो महात्मा गांधी की देन है। आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए हैं, हमारा देश आजाद हुआ है, वो महात्मा गांधी की ही देन है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे। उनमें ईमानदारी, नैतिकता, सादगी और सरलता की वो प्रतिमूर्ति रहे। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 में पाकिस्तान को धूल चटा दी और भारत के अंदर हरित क्रांति का नारा देकर जनता का आह्वान किया कि आपको जहां पर भी खाली भूमि है वहां गेहूं बोना है। हम अमेरिका या किसी देश के गुलाम नहीं है, न हम उनके प्रभाव में हैं। हमें खुद आत्मनिर्भर होकर, स्वावलंबी होकर अपने देश के अंदर अन्न उपजाना है और सबको अन्न देना है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यादव जी भी हैं, धीरेन्द्र भैया हैं, ये जगह मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ अन्नपूर्णा का भंडार भी है। आप लोग इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये फूलमती यादव समाज सेविका है जी। ये हमेशा ये कहती हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई समारोह हो, कार्यक्रम हो, लोगों को भोजन जरूर करवाइए। और इनका मन है कि लोगों के अंदर लोग खुश होकर यहाँ से जाएं। और ये इन्हीं की प्रेरणा से ये हो रहा है। मालिक गरीबों को सेवा करो, हमें बहुत खुशी मिलती है अंदर से। मैं हमेशा इनको ये कहती हूँ कि जनता हमारी खाती रह दे, हमें हमेशा माला आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी तो हर जन्म मिले सभी को। नहीं, ऐसे तो सभी को मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, माता पिता तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे माता पिता जी जो अपने बच्चों के साथ साथ पूरे समाज के लिए सोचते हैं, तो क्या कहोगे आप इनके बारे में? मैं समाज, देखिए उनके लिए समाज पहले है। देखो उन समाज कर रहे हैं तभी तो हम सीख रहे हैं उस चीज को, फिर वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे वो। तो ये एक प्रेरणा का वो है, एक रास्ता बना दिया उन्होंने। अब उस पे जिस रास्ते पे चले कि वो बहुत कठिनाइयों से चले, मगर उन्होंने तो हमें पाथ दे दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस पे कैसे चलेंगे और आने वाली हमारी पीढ़ी कैसे चलेगी। तो अब ये बस एक आखिरी सवाल ही पूछूंगा, आपके पास ये माता पिता हैं, दोनों आपके साथ है, और हमारी भगवान से यही दुआ है कि दोनों की छत्र छाया आप पे बनी रहे। आपको इन दोनों में से सीख किससे मिलती है? कठिन सवाल है, लेकिन एक देखो, बाबूजी से तो मेरे को टीम वर्क का मिलता है और मम्मी से होमवर्क का मिलता है कि होम को कैसे करना है।